स्टूडेंट्स बेटा हम लोग आज 3.5 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि एफ एस वेरीज डायरेक्टली, यू स्क्वायर है, इन्वर्सली वी है, फिर आगे एक्स की वैल्यू यू, वी की वैल्यू दी की वी है, फिर उसने दोबारा उसमें कहा जैस फाइंड करें और फिर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। क्वेश्चन कुछ सारे ऐसे ही हैं, कहीं पे वेरीज डायरेक्टली लिखा हुआ है या वेरीज जॉइंटली लिखा हुआ है, साथ में इन्वर्सली लिखा हुआ है। हम इसे देखते हैं क्वेश्चन लिखना कैसे बेटा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास आ गई वैल्यूज़ एस, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, यू स्क्वायर लगा रहा है, यहाँ पे वी इन्वर्सली कह दिया उसने। हमने इसको एस बराबर लिखा और के लिखा यहाँ पर, हम इसे के मेथड के क्वेश्चन भी कहते हैं। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है ना, उसने एस की वैल्यू लिखी हुई है 7, उसके बाद यू की वैल्यू उसने लिखी हुई है 3 और वी लिखा हुआ है बेटा उसने 2। ठीक हो गया बेटा, वी नीचे आना था। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास ये वैल्यू जब वहाँ जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 3 डिवाइडेड हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी के बराबर 14/3 आ जाएगा। नेक्स्ट दोबारा वो क्वेश्चन कह रहा है हमें, तो दोबारा हम फार्मूला पुट करेंगे। जब एस की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने एस बराबर लिखा के यू स्क्वायर, नीचे वी आया। अब हमें वैल्यूज दे रहा है, वो यू की वैल्यू उसने बता दी है 6 है, जो 6 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद वी की वैल्यू उसने बता दी हमें जो 10 है, और के की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो 14/3 आ रहा था, वो हमने एज इट ऐसे लिख लिया। ठीक है, चूँकि ऐसे हमने फाइंड करना है तो हमारे पास 14 ऐसे आ गया, ये 36 आ गया हमारे पास। इसकी जो वैल्यू आ गई है 6 स्क्वायर और 330 आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब इसको कटिंग करोगे तो हमारे पास 28/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू पुट की, के की वैल्यू पुट की जो 14/3 था, और यू की वैल्यू 6 के लगाया, वी की वैल्यू मैंने लगा दी 10 और फिर कटिंग करके हमारा जवाब जो आ गया वो ये वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बेटा उसने ना हमें वो बताया कि डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली लिखा हुआ है, एक्स वाई और वी की वैल्यू जी बताया हुआ है, इसमें यूनिवर्सली कुछ नहीं बताया हुआ, कुछ वैल्यूज बताई हुई है। और फिर कब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब हमने फार्मूला जो वो जब हम के मालूम करना होगा तो डब्ल्यू बराबर है के एक्स वाई के जी आ गया। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, के ऐसे ही आ गया, एक्स हमारे पास आ गया, वाई आ गया और जी आ गया। डब्ल्यू बराबर उसने बता दिया 5 के फाइंड करना, तो ये सारी वैल्यूज़ वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पर के मैंने छोड़ा हुआ है अभी, और ये 5 × 20 आ गया है, और 3 × 2 = 9 आ गया सी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, 5 आ गया, नीचे ओवर आ गया 20 × 9, इसे कटिंग की हमने बेटा, तो हमारे पास 1/36 इसका आंसर आ गया के की वैल्यू। नेक्स्ट दोबारा उसने हमें बताया है सवाल मालूम करना है हमने, तो डब्ल्यू बराबर लिखेंगे वही फार्मूला के एक्स वाई स्क्वायर जी आ रहा है। अब दोबारा उसने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है 4, के की वैल्यू 1/36 एज इट ऐसे ही आ गई। एक्स की वैल्यू उसने बताई हुई है हमें 4 है बेटा, और फिर वाई की वैल्यू उसने बताई हुई है 7 जिसका स्क्वायर आएगा, और जी की वैल्यू उसने बताई है हमें वो 3 है। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर भी हमने 36 ऐसे आ गया, 4 ऐसे आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 3 एज इट ऐसे आ गया। इसको मैंने कटिंग की तो हमारे पास 49/3 जो है ना इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा। ये कटिंग करेंगे, 3 1 × 3 आएगा, 3 1 × 3 3 2 × 6 आ गया, 4 से कटिंग करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है। देखिए वाई बराबर है लिखा हुआ है x³ है, और फिर उसके बाद जी स्क्वायर है और टी ऐसे ही मेरे पास आ रहा है। अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, आपके पास y 16 आ गया है, x मैंने 4³ आ गया है, ये 2 स्क्वायर हमारे पास आ गया है, जी का जो वैल्यू थी, और 3 ऐसे ही मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। पहले मैं के एज इट लिखूँगा, y का क्यूब आ गया मेरे पास 64, नीचे आ गया 4 था ये, और मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही आ गया। इनको मैंने वहाँ जाके उल्टा कर दिया बेटा, के बराबर आ गया मेरे पास 16 के नीचे चला गया, 4 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 64 नीचे डिवाइड होगा। अब मैंने इसे कटिंग की, हमारे पास तो सिर्फ 3 इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा मैंने वैल्यू पुट की, y बराबर है के x³ है, नीचे मेरे पास जी स्क्वायर और टी आ रहा था। अब मेरे पास थर्ड क्वेश्चन के अंदर वैल्यू आ रही हैं
इसके अंदर x बराबर लिखा हुआ है उसने कि a की जो वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू उसने बताई हुई है 2, इसका क्यूब आ गया। नीचे हमारे पास आ गया है g की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, इसका स्केयर आ गया, और फिर आगे t की वैल्यू उसने 4 बताई हुई है। ठीक है बेटा, अब मैंने इसको 3 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, इसका हमारे पास 8 आ गया। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ 3 का मेरे पास 3 ऐसे आ गया, 8 ये 8 आ गया, नीचे मेरे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई 4। इन्हें जब हमने कटिंग की तो मेरे पास 4/9 जो है ना आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, उसमें भी उसने लिखा हुआ है यू डायरेक्टली है कुछ यूनिवर्सली है। मैंने के फाइंड करना है तो मैंने वैल्यू पुट की इसकी एक्स की, वाई की, जी की। अब यू हमारे पास बराबर 2 आ रहा है, के फाइंड करना है मेरे पास, इसका स्केयर 864 हो गया, नीचे 7 आ गया और साथ 8 हमारे पास आ गया। जब के की वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो ये वहाँ पे चला गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 8 और 7, जबकि डिवाइड होगा 64। अब हमने इसकी कटिंग की तो 7/4 हमारा आंसर आ गया। अब मैंने दोबारा फार्मूला पुट किया, u बराबर है के एक्स स्केयर नीचे आ गया वाई जी क्यूब। अब मैं दोबारा इनकी वैल्यू पुट करूँगा तो u फाइंड करना है मैंने, तो हमारे पास आएगा x हमारे पास 6 आ रहा है, k की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 7/4, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 का स्केयर आ गया, y हमारे पास आ रहा है 3 और g हमारे पास आ रहा है 2 का क्यूब आ रहा है। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 एज इट ऐसे ही आ गया, 6 का स्केयर 36 आ गया, 4 3 12 हो गया और फिर साथ 8 आ गया। ने कटिंग की हमारे पास तो 21/8 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ v बराबर प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, कुछ वेरियस जेनेरेटली को यूनिवर्सली बताया हुआ है उसने कि की वैल्यू फाइंड करनी, फार्मूला हमारा ये बन रहा है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है तो ये वाली वैल्यू 7 के साथ ऐसे ही आ जाएगा कि एज इट ऐसे ही आ गया, 7 ऐसे आ गया, इसका मैंने क्यूब ले लिया 216 आएगा, नीचे 7 का स्केयर 49 आ जाएगा। ये 27 के पास के वहाँ पर कि इधर रह के मेरे पास, तो मेरे पास 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा 49, जबकि नीचे मेरे पास 7 और साथ 216 आ जाएगा। जिन्हें मैंने कटिंग की तो 7/8 हमारा आंसर आ गया। फार्मूला मैंने दोबारा पुट किया, v बराबर आ गया के एक्स वाई क्यूब, नीचे आ गया था जी स्केयर। अब के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7/8, जबकि x की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 6 दिया हुआ है x की वैल्यू, y की वैल्यू उसने दी हुई है 2 का क्यूब, नीचे हमारे पास आ गई z की वैल्यू जो आना था 3, तो 3 का स्केयर आ गया। अब यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7 ऐसे आ गया, 6 ऐसे आ गया, उसका स्केयर 8 हो गया, क्यूब 8 हो गया, 8 आ गया और फिर 3 का स्केयर 9 हो गया। कटिंग की मैंने इनकी तो हमारे पास आंसर आ गया 14/3 जो ना, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये 8 से कटिंग हो रहा है, 3 कटिंग हो जवाब आ जाएगा। लास्ट पार्ट्स के अंदर उसने लिखा हुआ है, क्वेश्चन ईजी है हमारे पास। यहाँ पर उसने जो वर्ड जो यूज़ किया हुआ है वो मैं दिखा दूँ आपको। उसने यहाँ पे वर्ड क्यूब यूज़ किया हुआ है, ठीक है, यू क्यूब लिखा हुआ है तो मैंने इसका क्यूब ले लिया कि ये फाइंड करना है। w की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, के फाइंड करना है, ये इसकी क्यूब आ गई हमारे पास 27, जो वहाँ जगह मल्टीप्लाई होगी के साथ तो 5 × 27 हमारे पास 135 आ गया। ठीक है बेटा। अब मैंने दोबारा फार्मूला पुट किया, w बराबर है के यू क्यूब। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी, इसमें हमारे पास उसने दिया हुआ है u की वैल्यू 3 थी, अब u वैल्यू से 6 दे दी है। w फाइंड करना है मैंने, k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 135 और नीचे मेरे पास u क्यूब की वैल्यू जो आ रही है वो 6 आ रहा है। ठीक है बेटा। अब 6 का क्यूब है तो 135 ऊपर आ रहा है, नीचे आएगा जब हम 216 आएगा, दोनों को कटिंग करेंगे तो 5/8 हमारा जो है ना बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।